हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएफ ज्ञान मंत्रा में आप सभी का वेलकम है। हमने पिछले वीडियो में देखे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के पार्ट 1, जिसमें हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी को देखा था। आज उसका सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं सिम्पसन ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट गेगने क्लासिफिकेशन और फोर्थ पॉइंट सोलो टेक्सोनॉमी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का। तो इसमें हम सबसे पहले सिम्पसन टेक्सोनॉमी देखने वाले हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव या लेवल्स को देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है परसेप्शन, या जिसको हम प्रत्यक्षण बोलते हैं, जो संकेतों को पहचान कर सही प्रतिक्रिया देना, जो संकेत को पहचान लेते हैं और उनको पहचानने के बाद एक सही फीडबैक प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट पे है सेट, जिसको तत्परता बोलते हैं। तत्परता या तत्काल या तुरंत, जो कार्य करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावात्मक तैयारी। सेट तत्परता ऐसा जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से तैयार रहता है कि अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से मानसिक और शारीरिक तौर पर करे। फिर थर्ड पॉइंट है गाइडेड रिस्पॉन्स, जिसको निर्देशित अनुक्रिया कहते हैं। इसमें निर्देश या अभ्यास के साथ कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि लर्नर्स को निर्देश या अभ्यास के साथ साथ कौशल सिखाया जाता है, उनको परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा स्किल दिया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है मैकेनिज्म, जिसको हम कुशल प्रदर्शन बोलते हैं। इसमें अभ्यास के बाद कौशल का आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन होता है। जब इसमें अभ्यास हो जाता है, आपका अभ्यास होने के बाद जो कौशल, जो स्किल सिखाया जाता है, उससे आपके आत्मविश्वास को और बढ़ावा मिलता है, लर्नर्स के आत्मविश्वास को और बढ़ावा मिलता है। फिर 5 पॉइंट है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, जो जटिल कौशल को सटीक और दक्षता से करना, जो हमारे कठिन कार्य होते हैं उस कौशल को सरलता से और आसानी से करने में दक्षता प्राप्त होती है। फिर हम 6 पॉइंट देखेंगे एडॉप्शन, जिसको अनुकूलन बोलेंगे। अनुकूलन परिस्थिति के अनुसार कौशल में परिवर्तन, जो वातावरण के या आपके आसपास के परिस्थिति के, आपके आसपास के वातावरण के हिसाब से कौशल में इस कौशल दिया जाता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो सृजन करता है, जो नई नई तकनीक, नई नई विधियाँ और नए नए कौशल से एक नया नया क्रिएटिविटी करता रहता है, नए नए सृजन, नए नए खोज करते रहते हैं। तो अब हम इसके ट्रिक को अगर देखें तो ट्रिक में इसमें PSG माको मतलब P फॉर परसेप्शन, S फॉर सेट और G फॉर गाइडेड रिस्पॉन्स। तो PSG। फिर M फॉर मैकेनिज्म, C फॉर कॉम्प्लेक्स, A फॉर एडॉप्शन और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो MCAO का ट्रिक हो गया PSG MCO। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड पॉइंट नंबर गेगने थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। गेगने की थ्योरी को देखने वाले हैं, जो टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो 8 टाइप्स में बटे हुए हैं, डिवाइड, और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके 9 इवेंट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम गेगने के 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग देखने वाले हैं। कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसको हम अधिगम की परिस्थितियां बोलते हैं, जो कि 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार में सबसे फर्स्ट इसका 8 प्रकार में इसका हायरार्की लेवल होता है। हायरार्की लेवल में लोअर ऑर्डर पूछा जाता है और हायर ऑर्डर पूछा जाता है। तो इसको हम 4 नंबर में डिवाइड कर रखे हैं। लोअर नंबर को भी हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर रखे हैं और हायर ऑर्डर को भी हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम देखेंगे सिग्नल लर्निंग, जिसको बोलते हैं, जो संकेत द्वारा अधिगम को सिखाया जाता है। दूसरा सेकंड पॉइंट स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जो उद्दीपन, अनुक्रिया, अधिगम होते हैं, जो उनको रिस्पॉन्स करने के लर्निंग को, तरीके को सिखाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है चेनिंग मतलब एक दूसरे से श्रृंखला से एक दूसरे से
जुड़े हुए चेनिंग श्रृंखलन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए लर्नर्स को सिखाते हैं। फिर वर्बल एसोसिएशन, जिसको शाब्दिक या साहचर्य बोलते हैं, जो शब्दों द्वारा एक अच्छे वर्बल शब्दों द्वारा लर्नर्स को नई सीख दी जाती है। 5 नंबर है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसको हम विभेदी अधिगम भी बोलते हैं, जो अलग अलग तरीके से लर्नर्स को सीखने में मदद करते हैं। फिर 6 पॉइंट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रत्यय अधिगम, जो कॉन्सेप्चुअल लर्नर कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ज़्यादा फोकस करके लर्नर को सिखाया जाता है, जिसमें लर्नर एक्टिव होते हैं। 7 पॉइंट है रूल लर्निंग, रूल लर्निंग जो नियम अधिगम होता है, जो नियम पे आधारित लर्नर्स को सिखाया जाता है। लर्नर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, जिसमें लर्नर को प्रॉब्लम दिए जाते हैं और उसके सॉल्यूशन भी खुद ही लर्नर को ढूंढने होते हैं। सो इसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग के 8 टाइप्स देखे हैं, जिसमें 4 लोअर ऑर्डर बिहेवियर है और फिर 4 हायर ऑर्डर कॉग्निटिव है। तो अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि गेगने के कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 टाइप्स में 4 टाइप्स जो हायर ऑर्डर के हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका 4 टाइप्स हायर ऑर्डर पूछा गया है। तो हायर ऑर्डर में डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। अगर वहीं लोअर ऑर्डर पूछा जाता तो लोअर ऑर्डर में आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग और फिर वर्बल एसोसिएशन आता। सो अगर हम इसके ट्रिक को देखें तो इसके ट्रिक में S2CV, S मतलब सबसे पहले सिग्नल आएगा, फिर स्टिमुलस, तो S2 और CV मतलब चेनिंग और वर्बल, फिर D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, C फॉर कॉन्सेप्ट DC, फिर R फॉर रूल लर्निंग और P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसको लर्न कैसे करें, तो S2 पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर V आएगा, तो S2CV। उसके बाद D, C का उल्टा D, तो पहले हम D कर देंगे फिर C करेंगे, और फिर ऐसे P और P का उल्टा R। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका ट्रिक हो जाएगा, लर्न करने के लिए आसान हो जाएगा। सो अब चलिए हम देखते हैं 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गेगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 9 लेवल्स देखने वाले हैं। सो गेगने के 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग जो हैं उसमें सबसे पहले हैं गेनिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। गेगने के जो 9 लेवल्स में फर्स्ट नंबर पे है वो है गेनिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना, लर्नर्स के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन द लर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो अधिगम के उद्देश्य को संबंधित जानकारी, जो लर्नर्स होते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं उससे संबंधित और भी नई जानकारी उससे जोड़ते हुए लर्नर्स को सिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, पूर्व अधिगम की याद को प्रोत्साहित करना, जो लर्नर्स पहले से याद किए हैं उसके प्रोत्साहन को और बढ़ावा देना और उसमें और नई जानकारी को जोड़ते जाना। 4 नंबर है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, जिसको उद्दीपक प्रस्तुत करना बोलते हैं, उनकी अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है। 5 नंबर है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, शिक्षण द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, लर्नर्स को शिक्षण द्वारा नए गाइडेंस दिए जाते हैं और उसके आधार पर लर्नर्स नई क्रिएटिविटी करते हैं। 6 नंबर है एलाइसिटिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का पता लगाना, लर्नर्स के प्रदर्शन को देखने के लिए लर्नर्स के प्रदर्शन का पता लगाया जाता है। 7 पॉइंट है प्रोवाइडिंग फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, लर्नर जब नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं और जब नई चीज़ें सीखते हैं तो उनको एक फीडबैक भी प्रदान किया जाता है जिससे उनको और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। फिर असेसिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का आकलन, लर्नर के एक दूसरे लर्नर से आकलन किया जाता है कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। इन्हेंसिंग 9 नंबर इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, प्रतिधारण और हस्तांतरण। अब अगर हम इसके ट्रिक को देखें
तो जिस्प टू ईपीई, जिस्प टू एपीई, जिसमें सबसे पहले गेनिंग अटेंशन, जी फॉर गेनिंग, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर स्टिमुलेटिंग, पी फॉर प्रेजेंटिंग, और फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो पी फॉर प्रेजेंटिंग, फिर 5 नंबर पी फॉर प्रोवाइडिंग, फिर ई पी ए, तो ई फॉर इलाइसिटिंग, पी फॉर प्रोवाइडिंग, ए फॉर असेसिंग और ई फॉर इन्हेंसिंग। तो जिस्प टू एपीई सो लर्न कर लीजिएगा इसको भी। अब हम देखते हैं 4 पॉइंट हम देखेंगे सोलो टेक्सोनॉमी, जिसको हम सोलो वर्गनिकी बोलते हैं, जो 1982 में केविन कॉलिस और जॉन बिग्स ने सोलो वर्गनिकी को अवलोकित या अधिगम परिणाम की संरचना लेकर आए, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के विकल्प के रूप में कार्य करता है। तो अगर सोलो टेक्सोनॉमी को कौन लेकर आया था, तो सोलो टेक्सोनॉमी को केविन कॉलिस और जॉन बिग्स ने लाया था। किस ईयर में लाया था, तो 1982 में लाया था। सो अब हम सोलो टेक्सोनॉमी के 5 लेवल्स देखते हैं। 5 लेवल्स में फर्स्ट लेवल है प्री स्ट्रक्चर लेवल। प्री स्ट्रक्चर लेवल, इसमें पहले एक पूर्व स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यूनि स्ट्रक्चर लेवल, इसमें एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर तैयार करके लर्नर्स को सिखाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, बहुसंरचनात्मक स्तर, इसमें लर्नर्स को 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर तैयार करके नई नई तकनीकें सिखाई जाती हैं। 4 पॉइंट है रिलेशनल लेवल, संबंध परक स्तर, इसमें 4 पॉइंट में लर्नर इसमें कई तरह के रिलेशन से संबंधित कार्यों को सीखते हैं। फिर 5 नंबर है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, विस्तारित अमूर्त स्तर। अब अगर हम सोलो के फुल फॉर्म को देखें तो सोलो के फुल फॉर्म को स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, सोलो का फुल फॉर्म क्या है, तो एस फॉर स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑब्जर्व, एल फॉर लर्निंग और ओ फॉर आउटकम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, इसके फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा। अब अगर हम सोलो टेक्सोनॉमी के 5 लेवल्स जो हैं उसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको हम पुमरे बोलेंगे। पी फॉर प्री स्ट्रक्चर, यू फॉर यूनि स्ट्रक्चर, एम फॉर मल्टी स्ट्रक्चर, आर फॉर रिलेशनल लेवल और ई फॉर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके ट्रिक को हमने देख लिया पुमरे नाम से। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तर, जो कि कितने प्रकार के लेवल होते हैं, तो ये सारे लेवल देखेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको पर डे डेली एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती रहें। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।